बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक चीन ऑप्टिकल फाइबर रूट सीपैक का ऐसा हैरत अंगेज मंसूबा जिसके जरिए पूरे पाकिस्तान में तेज तरीन इंटरनेट समेत एक रिलायबल ट्रैफिक का आगाज हो रहा है। बाल जितनी बारीक शीशे की ट्यूब्स जिनके जरिए पूरे पाकिस्तान को जबरदस्त इंटरनेट ऑफर्स मिलेंगी। ये बारीक सी चीज कोई सुई नहीं बल्कि आप तक ये वेब पेज और ये वीडियो इस वक्त पहुंची है तो हो सकता है ये ऐसी ही किसी ट्यूब से होकर आप तक पहुंची हो और ये ट्यूब खुद समुद्र की तारीक गहराइयों में कहीं बड़ी होगी। जी बिल्कुल, ये है एक ऑप्टिकल फाइबर केबल, वो ही जिसके बारे में आपने अक्सर खबरों में सुना होगा कि ये कट गई है और इस वजह से इंटरनेट की फराहमी मुतासर रहेगी। पिछले साल तो ऐसा बहुत दफा हुआ, हत्ता कि पाकिस्तान की मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान सिर्फ 2024 में हुआ। लेकिन पाकिस्तान में चीन एक तरफ तो पहले ही सैटेलाइट इंटरनेट लाने के लिए अपनी सबसे बड़ी सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी यानी शंघाई स्पेसकॉम को रजिस्टर करवा चुका है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में सीपैक के तहत पाक चीन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का ऐसा जाल बिछा चुका है कि पूरा पाकिस्तान दुनिया का तेज तरीन इंटरनेट इस्तेमाल कर सके। आइए देखते हैं और लेते हैं इस सीपैक फाइबर ऑप्टिकल मंसूबे का जायजा। यह सीपैक का ऑप्टिकल फाइबर मंसूबा क्या है, इसकी केबल्स चीन से पाकिस्तान तक कहां कहां बिछाई जा चुकी हैं और आप इससे फायदा उठाकर दुनिया का तेज तरीन इंटरनेट हत्ता के 5G कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। चीन और पाकिस्तान ने खुद को दुनिया से जोड़ने के लिए सन 2016 में सीपैक के तहत ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट को शुरू किया था, जिसको समुद्र और जमीन दोनों पर बिछाया गया। आमतौर पर यह तासुर पाया जाता है कि पूरी दुनिया में ऑप्टिकल फाइबर सिर्फ समुद्र में बिछाई जाती है, लेकिन सीपैक का ऑप्टिकल फाइबर मंसूबा एक ऐसा मंसूबा है जिसके तहत ऑप्टिकल फाइबर केबल जमीन पर बिछाई गई। इस मंसूबे के मुख्तलिफ फेज हैं, जिसमें से पहला फेज सन 2016 में शुरू हुआ था और ये सन 2018 में मुकम्मल भी हो गया था। पहले फेज में खुंजराब पास के रास्ते बिछाई गई एक ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए पाकिस्तान और चीन को मुंसलिक किया गया। इस फेज में चीन के बाद ये केबल खुंजराब पास से होती हुई शिमाली इलाकों से गुजरती हुई रावलपिंडी तक बिछाई गई और इसका रूट तकरीबन 820 किलोमीटर तवील बना। पाक चाइना ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को जमीनी केबल से राब्ता करने की सहूलत मिली और यूं इसका समुद्री केबल पर इन्हसार कम हो गया। इस मंसूबे में करीमाबाद तक खुंजराब 172 किलोमीटर फजाई ऑप्टिकल फाइबर के मौसलाती इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल भी बिछाया गया। याद रखें, पाक चीन ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट के अलावा जेर समुद्र 6 ऐसी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स भी मौजूद हैं जो पाकिस्तान को बाकी दुनिया से जोड़ती हैं। इनमें से 4 का इंतजाम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड यानी PTCL के पास, जबकि 2 का इंतजाम एक निजी कंपनी ट्रांस वर्ल्ड के पास है। ये तमाम केबल्स कराची के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होती हैं और मुल्क को मशरिक बईद से लेकर मशरिक वस्ता, अफ्रीका, यूरोप और दुनिया के कई ममालिक के साथ जोड़ती हैं। कराची से फिर केबल लैंडिंग स्टेशन के जरिए ट्रैफिक को पूरे मुल्क में तकसीम किया जाता है, जिसके लिए PTCL और ट्रांस वर्ल्ड अपने अपने नेटवर्क्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करती हैं। यूं पाकिस्तान एक तरफ तो चीन के साथ और दूसरी तरफ दीगर दुनिया के साथ इन इंटरनेट केबल्स यानी फाइबर ऑप्टिकल केबल्स के जरिए मुंसलिक हो जाता है। यही वो रास्ता है जो चीन खुद भी इस्तेमाल करना चाहता है। हत्ता कि चीन की इंटरनेट ट्रैफिक पाकिस्तान से गुजारने के लिए हमारे पास तमाम वसाइल इस वक्त दस्तयाब हैं। चीन को यूरोप तक रसाई देने के लिए पाकिस्तान के पास मुख्तसर और बेहतरीन मुतबादल राहदारी ऑलरेडी दस्तयाब है। मुल्क में तकरीबन 1,80,000 किलोमीटर फाइबर केबल और 6,000 मोबाइल टावर्स दस्तयाब है। ऑप्टिकल फाइबर केबल की तनसीब 3 लाख किलोमीटर और 20,000 टावर्स मुंसलिक करने का मंसूबा चीन पहले ही बना चुका है। ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाने से कनेक्टिविटी तेज और 5G स्पेक्ट्रम पूरे पाकिस्तान में दस्तयाब होगा। यही वो मंसूबा है जिसके तहत पाकिस्तान में 5G दस्तयाब होगा और 5G के ट्रायल इसी साल यानी 2025 में पाकिस्तान में शुरू हो जाएंगे। इस वक्त चीन की सरकारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी $50 करोड़ की मालियत से जेर समुद्र फाइबर ऑप्टिकल केबल का नेटवर्क पाकिस्तान में बिछा रही है, जो एशिया, मसर के वस्ता और यूरोप को मिलाएगी। खबरसां अदारे रोटर्स के मुताबिक चीनी कंपनी का मंसूबा अमेरिका की हमायत से बनने वाले इस तरह के मंसूबे के मुकाबले में शुरू किया गया है, जो कि अमेरिका ने चीन पर पाबंदियां लगाने के लिए शुरू किया। यह मंसूबा इस बात की अलामत है कि अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की जंग ने इंटरनेट के फ्रेमवर्क को तहस नहस होने के खतरे से दो चार कर दिया है। चीन की 3 कंपनियां चाइना टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन, चाइना मोबाइल लिमिटेड और चाइना यूनाइटेड नेटवर्क कम्युनिकेशन ग्रुप कंपनी दुनिया के जदीद तरीन जेर समुद्र केबल नेटवर्क के मंसूबे की बुनियाद पहले ही रख चुकी है, जिसका नाम है यूरोप, मिडल ईस्ट, एशिया ईमा के नाम से मुजवजा केबल नेटवर्क हांगकांग को
को चीन के सूबे हनान से मिलाएगा, जिसके बाद ये सिंगापुर, पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और यूरोप को लिंक कर देगा। केबल नेटवर्क मंसूबा जिस पर $50 करोड़ लागत आएगी, इसके लिए चीन के HMN टेक्नोलॉजीज कंपनी ने ठेका लिया है। जैसा कि हमने बताया, पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक ऑप्टिकल फाइबर मंसूबा पहले ही मुकम्मल है, जिसका एक फेज मुकम्मल है, जिसके तहत गिलगित बल्तिस्तान में मुल्क के दूसरे हिस्सों में 3G और 4G सर्विसेज दस्तयाब हुई थी, जो रावलपिंडी से खंजराब तक फैली हैं, और इसके बाद इसी के जरिए अब 5G की सर्विसेज भी दस्तयाब होंगी। और ये भी याद रखें, सीपैक के तहत पाक चीन फाइबर ऑप्टिक केबल मंसूबे का दूसरा फेज भी शुरू है। इस मंसूबे के तहत खंजराब पास से कराची तक क्रॉस बॉर्डर ऑप्टिकल फाइबर केबल तमाम मुल्क में बिछाई जाएगी। ये मंसूबा पाकिस्तान के शमाली बॉर्डर को चीन के साथ बैनुल अक़वामी राब्ते के लिए एक मुतबादल रास्ता भी फराहम करेगा और पाकिस्तान को इलाकाई राब्ते के लिए डिजिटल गेटवे के तौर पर तब्दील कर देगा। यानी पाकिस्तान चीन के लिए एक डिजिटल गेटवे होगा। HMN टेक्नोलॉजी को चीन की हुकूमत से केबल मंसूबे के लिए सब्सिडी भी मिलेगी। हुकूमत ने हमेशा चीनी कंपनियों को बैरूनी सरमायाकारी और ताउन के लिए हौसला अफजाई की है। इस केबल मंसूबे की खबर एक ऐसे वक्त में भी सामने आई थी जब कुछ अर्सा पहले रोटर्स ने खबर दी थी कि अमेरिका ने चीन पर इंटरनेट जासूसी का इल्जाम लगाकर गुज़श्ता 4 वर्षों के दौरान कई ज़ेरे समुद्र केबल के मंसूबों के लाइसेंस रोक दिए। अमेरिका ने निजी शोबे के कई ऐसे केबल मंसूबों के लाइसेंस भी मंसूख किए जो अमेरिका को चीन के इलाके हांगकांग से मिला रहे थे, जिनमें गूगल LLC, मेटा प्लेटफॉर्म्स और Amazon.com के लाइसेंस भी शामिल हैं। ज़ेरे समुद्र केबल नेटवर्क के जरिए दुनिया की इंटरनेट की ट्रैफिक का 95% बहाव होता है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगवाने से पहले आपको ये भी समझना चाहिए कि आखिर ऑप्टिकल फाइबर केबल होती क्या है। तांबे की टेलीफोन और इंटरनेट की तारों को आपने पूरे पाकिस्तान में देखा होगा, जिसके जरिए बरकी लहर के जरिए सिग्नल बेचे जाते हैं। लेकिन जब बात आती है पूरे मुल्क में इंटरनेट ट्रैफिक को बिछाने की, तो फिर उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा डाटा ट्रांसफर कर सकती है। और ये बाल जितनी बारीक होती है, ये अंदर से एक शीशे की बारीक ट्यूब जैसी होती है, जिनमें बिजली की बजाय रोशनी की लहर सफर करती है। ज्यादा साइंसी तफसीलात में जाए बगैर ये जानना आपको काफी रहेगा कि इसके फायदे में तेज रफ्तार डाटा ट्रांसफर सबसे पहली चीज है जिससे हम फायदा उठाते हैं। ये ट्यूब्स तो खुद इंसानी बाल की तरह ही बारीक होती हैं, लेकिन चूंकि ये शीशे की होती हैं, इन्हें काफी सख्त माहौल में रखा जाना होता है। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि मनसूनी सियारों यानी सैटेलाइट्स के जरिए इंटरनेट को पूरी दुनिया में रवा दवा रखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरनेट का दिमाग अगर पूरी दुनिया के ममालिक में फैले सर्वर हैं, तो इसका जिस्म वो 450 से ज्यादा हैवी ड्यूटी तारे हैं जो समुद्रों के नीचे बिछाई गई और समुद्र के ऊपर सीपैक के तहत बिछाई गई। इंटरनेट का 95% कम्युनिकेशन इन्हीं बिजली की तारों यानी फाइबर ऑप्टिकल केबल्स के जरिए होता है। माजी में पाकिस्तान में जो इंटरनेट आता था वो भारत के राह से गुजर कर आता था, इसलिए ये खतरा मौजूद था कि भारतीय कंप्यूटर माहिरीन इसराइली या अमेरिकी टेक्नोलॉजी की मदद से पाकिस्तानी डाटा तक रसाई कर ले, गोया वो अहम कौमी राज भी पा सकते थे। लिहाजा पाक फौज की ख्वाहिश थी कि कम से कम अस्करी नवीयत का डाटा हरगिज भी भारत से गुजर कर पाकिस्तान न आए। इसी के तहत पाक चीन ऑप्टिकल फाइबर मंसूबा तय पाया था। नाज़रीन, आप चीन के ज़ेरे समुद्र ऑप्टिकल फाइबर के निज़ाम जो 3 बरआज़मों में फैले हैं और पाकिस्तान को 5G समेत तेज़ तरीन इंटरनेट मुहैया कर सकते हैं, इस निज़ाम के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। बाकी अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।